जी कृष्णैया जी का हत्या हुआ। जी कृष्णैया आईपीएस का जब नया नहीं मिल पाया, उस हत्यारे को जिस सरकार ने छोड़ाकर अपने शरण में लिया और गुंडे बनाकर पाला है, उसी तरह उसी समय से सवर्ण समाज बड़े फॉरवर्ड बेल्ट का जो है राजपूत ठाकुर क्षत्रिय है, और उनका मनोबल और हाई हुआ। और आम पब्लिक को आम पब्लिक में जैसे दलित पिछड़ा वर्ग को खुलेआम कत्लेआम ये कर रहे हैं, और सरकार बैठी हुई चुपचाप देख रही है। रजिस्ट्री नहीं किया था, पैसा दिया है वापस? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना रजिस्ट्री हुआ ना पैसा वापस हुआ है। अच्छा, न रजिस्ट्री हुआ है न पैसा दिया है, और मर्डर भी कर दिया जी। और प्रशासन क्या बात करते हैं, प्रशासन किसके अंडर में होता है? पब्लिक के अंडर में तो है नहीं। ये तो मंत्री का अंडर में है, सरकार चलाने वाले के अंडर में है। अगर प्रशासन की बेमत नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो गोद शरण में बैठा होगा। जमीन ले रहे थे रजिस्ट्री कराने के लिए, आजकल का डेट दे रहा था। अच्छा। 12 अगस्त शनिवार को रात को बुलाया फोन करके कि बात करके सोमवार को रजिस्ट्री कर देंगे। अच्छा, रजिस्ट्री कर दिया? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुआ है। 12 ही अगस्त को तो उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। फूलन देवी क्या जरूरत था? फूलन देवी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते थे, फूलन देवी हथियार उठाने का क्या उनको मजबूरी पड़ी थी कि इस तरह का अपमानजनक काम और गलत काम और लोगों में ना करें? तो आज ये मजबूरी में अगर नीतीश बाबू नहीं सुन रहे हैं, अपने बदला लेने के लिए क्या करें? बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिहार में न तो सरकार चल रही है और न ही यहाँ पुलिस प्रशासन काम कर रही है। दलितों को हर एक दिन कुचला जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, और उनको सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ सरकार नहीं काम कर रही है और न ही पुलिस प्रशासन काम कर रही है। फिलहाल जो है एक 12 जो है अगस्त को एक व्यक्ति के मर्डर कर दिया जाता है, जमीनी विवाद को लेकर के। मुजफ्फरपुर के घटना है, मुजफ्फरपुर के मसौड़ी गांव के, क्या मसौड़ी गांव के क्या 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 है वो व्यक्ति आपके पति को मर्डर किया? क्या नाम है आपका? रंजना भारती। काहेला मर्डर कर दिया है वो? जमीन ले रहे थे रजिस्ट्री कराने के लिए, आजकल का डेट दे रहा था। अच्छा। 12 अगस्त शनिवार को रात को बुलाया फोन करके कि बात करके सोमवार को रजिस्ट्री कर देंगे। अच्छा, रजिस्ट्री कर दिया? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुआ है। 12 ही अगस्त को तो उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। रजिस्ट्री नहीं किया था, पैसा दिया है वापस? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना रजिस्ट्री हुआ ना पैसा वापस हुआ है। अच्छा, न रजिस्ट्री हुआ है न पैसा दिया है, और मर्डर भी कर दिया जी। ये मर्डर का सूचना कैसे मिला? थाना प्रभारी से फोन आया हुआ। थाना प्रभारी FIR हुआ है जी। थाना प्रभारी गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है? मेन आदमी में गिरफ्तार नहीं हुआ है, 2 आदमी में गिरफ्तार हुआ है, लेकिन मेन आदमी नहीं हुआ है। नहीं। यहाँ किस लिए आई थी आप लोग? मिलने के लिए? जी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है वो BSP का जो है वो अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा था, और इसी में आए थे आकाश आनंद जी। मेरे साथ हैं सुभाष अम्बेडकर जी, जो BSP का नेता हैं। सर, आप लोगों के संज्ञान में यह मामला आ गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जितना हद तक जानी पड़ेगी करनी पड़ेगी, उससे पीछे नहीं हम लोग हटेंगे, क्योंकि ये मामला पहले से संज्ञान में नहीं था। और इसके लिए जो भी होने लायक है उसे कहीं पीछा नहीं हटा जाएगा। देखिए, सुशासन बाबू बिहार का जो सरकार चल रहा है, ये सुशासन बाबू लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन आज हम लोग भी कहने पर मजबूर हैं कि जंगल राज है, और जंगल राज ये रहेंगे तो रहेगा ही, क्योंकि पहले एकल थे। यही नीतीश बाबू लालू जी की सरकार में उसको जंगल राज कहा करते थे। आज दोनों पार्ट 2 मिलकर ये जंगल राज को कायम कर रहे हैं। कब से? जब से जी कृष्णैया जी का हत्या हुआ। जी कृष्णैया आईपीएस का जब नया नहीं मिल पाया, उस हत्यारे को जिस सरकार ने छोड़ाकर अपने शरण में लिया और गुंडे बनाकर पाला है, उसी तरह उसी समय से सवर्ण समाज बड़े फॉरवर्ड बेल्ट का जो है राजपूत ठाकुर क्षत्रिय है, और उनका मनोबल और हाई हुआ। और आम पब्लिक में जैसे दलित पिछड़ा वर्ग को खुलेआम कत्लेआम ये कर रहे हैं, और सरकार बैठी हुई चुपचाप देख रही है। और प्रशासन क्या बात करते हैं, प्रशासन किसके अंडर में होता है? पब्लिक के अंडर में तो है नहीं। ये तो मंत्री का अंडर में है, सरकार चलाने वाले के अंडर में है। अगर प्रशासन की बेमत नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो गोद शरण में बैठा होगा। गोद में शरण में प्रशासन के बैठा होगा, जो मंत्री हैं, जो बर्तन में सरकार चला रहे हैं। और राजपूत समाज के अगुआ जी कृष्णैया का हत्यारा है, वो खुद ही प्रधान मुख्यमंत्री के शरण में बैठा है। तो ऐसे लोग पूरी बिहार के जितना राजपूत समाज भुनिहार समाज के लोग हैं, उनका खुली मिजाज है, और हमारे गरीब गुरबों का खांसी भेड़ा की तरह इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन हमें भी बार बार मैं कहता हूँ अपने लोगों को, अरे बाबा साहब ने आपको संविधान में प्रण दिया, व्यवस्था दिया, इसीलिए दिया था कि तुम मरोगे तो तुम्हारे परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ व्यवस्था है। उन लोगों का कफन भी नहीं नसीब नहीं होगा, फिर भी हमारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अगर एक के बदला वो 4 मारते तो विवाद नहीं होता। विधवा हो गई है सर, इनके पास अब आगे पीछे कोई नहीं है। देखिए वही आदमी आगे पीछे नहीं, वही तो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि इस तरह का जो घटना हुआ है आए दिन और कोई बहन बेवा ना हो। फूलन देवी क्या जरूरत था? फूलन देवी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते थे, फूलन देवी हथियार उठाने के कारण उनको मजबूरी पड़ी थी कि इस तरह का अपमानजनक काम और गलत काम और लोगों में ना करें। तो आज ये मजबूरी में अगर नीतीश बाबू नहीं सुन रहे हैं, अपने बदला लेने के लिए क्या करेंगे? तो कल इनको यही कहेंगे कि नक्सलवादी है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए मैं अभी भी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, और खास करके नीतीश बाबू तेजस्वी नौजुवक एफआईआर दर्ज हो गया है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। देखिए आपको कहे ना, आपको खुलकर बतिए कह दिए कि राजपूत समाज से है, राजपूत समाज को छोड़ा कर लाए नीतीश बाबू। और राजपूत समाज जो है अपने हाई लेवल पर है, किसी को मार देंगे और राजपूतान बनने में मार देते हैं। लेकिन हम दिखाने में मार देते शान दिखाने, ये शान दिखाने में देखिए पैसा लिया जमीन लेने के लिए, ना जमीन दिया है ना पैसा दिया, ऊपर से जान भी ले लिया। देखिए यही है, ये लोग हद तक जाएंगे। कभी जोर पड़ दे चमार को दामाद बना के भी लोग हत्या कर देंगे, करते भी हैं, करते आ रहे हैं। अब जो है आप लोग के संज्ञान में, तो आप लोग क्या कीजिएगा? न्याय मिलेगा महिला की कि नहीं मिलेगा? पुलिस प्रशासन तो नहीं न्याय दिया रही है, सरकार भी नहीं न्याय दिवा पा रही है, तो आप क्या कहिएगा? सुनिए आप न्याय, अब आपको कहे ना कि संज्ञान सामने आया है, अगर यही संज्ञान जल्दी हम लोग के बीच में आता तो मंच पर लेकर जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ ये बहन बैठी है, अन्य किसी कार्यकर्ताओं के बात को मैसेज नहीं चला। अभी कहने का हम चाय की दुकान में बैठे बगल में चाय पी रहे थे, मुझको महसूस नहीं हुआ, हम सोचे कि तबीयत खराब होगा। एक बार निकले तो बैठे देखे हुए थे, लेकिन हमने सोचा कि कहीं तबीयत खराब है, कहीं किसी से मिलने गई होगी, नहीं तो इस वक्त आकाश आनंद जी या चाहे कोई भी है ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अनिल जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और किसी को पूछने और कहने ही नहीं जाता है, जिस दिन उसको पता चल जाता था। यही मुजफ्फरपुर में 2-3 दिन कांड हुआ, जाकर खुद पहल किए हैं और जाकर अरेस्टिंग करवाने का काम किए हैं। तिनका भी पहल होगा, एकदम निश्चित होगा, उसमें से दो राय नहीं है। एफआईआर उनको दे दिया गया, अनिल जी को दे दिया गया है एफआईआर, तो अनिल जी एफआईआर भी दे दिया गया, आप बताइए। हाँ, अब के पास ही पहुंचा, अब दे दिए ना। अब उसके बाद देखिए कितना दिन लगेगा सर इनको न्याय दिलाने? देखिए न्याय दिलाने के लिए जितना भी समय लगेगा, इनके साथ हम लोग हैं और साथ रहेंगे भी। जब तक इनका न्याय नहीं होगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो इन लोगों का कहना है कि अब बीएसपी के संज्ञान में मामला आ चुका है, भले प्रशासन के पास गया था, भले पुलिस प्रशासन के पास गया था, सरकार के पास गया था, सरकार सुने या ना सुने, बीएसपी के संज्ञान में ये मामला है। अब इनको न्याय हर हाल में मिलेगा, चाहे न्याय के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। ये महिला का जो है वो मामला था, गोली मार दिया गया है। अब आरोपी ये जो है मर्डरर, ये बताया जा रहा है कि मर्डरर जो है वो भुनिहार और राजपूत समाज से। क्या बताना चाहते हैं? अभी हमारे प्रभारी, बिहार के जो प्रभारी हैं, माननीय आकाश आनंद जी आए थे, एयरपोर्ट पर कहें कि सब बायोडाटा ले लो। हम लोग उस पर हम आते हैं, फिर बैठते हैं। बैठने के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर कुछ करेंगे, वहाँ प्रशासन से हम करेंगे। अगर यदि प्रशासन नहीं मानती है तो हम बिहार में हम रोड जाम करने का काम हम लोग करेंगे। अनिल जी का काम। नीतीश कुमार का ये कहना था कि बिहार में किसी दलित का मर्डर हो जाता है तो उसको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। हजारों मर्डर हो गए, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला है। देखिए, एक केंद्र सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री हैं फेकू बाबा, ये पलटू बाबा, दोनों संयुक्त मिले हैं। ये वो फेंकते हैं, आई बकते हैं, ठीक ना। ये दोनों का यही काम रह गया है। ये जो देने के नौकरी की बात करते थे, बाबा साहब संविधान में पहले से देकर गए हैं, लेकिन अभी तक वो संविधान को नहीं माने हैं, ना मानते हैं, ना मानकर चलते हैं। ये कहते समाजवाद, अम्बेडकरवाद नहीं। ये कभी मंचों से नहीं कहें कि बाबा साहब का संविधान दिया हुआ उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे या संविधान की धारा पर चलेंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। जो हमारा मांग इनके से होगा कि पहले तो इनको ये गुजर बसर करने के लिए मुआवजा दिलवाएंगे कि नहीं? आप एकदम मौजी की बात कर रहे हैं। हम लोग का मांग होगी कि पहले इनको जीविकापार्जन के लिए कहीं नौकरी दिया जाए, प्लस में इनको रहने का घर व्यवस्था की जाए, साथ में कम से कम चलने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया की मांग होनी चाहिए, मिलना चाहिए इनको। आने वाले जनरेशन में अपने परिवार कैसे पोषण करें? छोटे छोटे बच्चे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कौन? क्या पढ़ी लिखी हैं ये? क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा कुमारी। क्या मामला क्या था, किस लिए मार दिया था? पैसा
कोई जमीन बताए ना जी, जमीन के लेकर के अभी जमीन भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, मर्डर भी हो गया। क्या मांग है आप लोग? यही मांग है, उसको अरेस्ट किया जाए, सजा दिया जाए, इसे आधार दिया जाए। पढ़ी लिखी भी है, 2 बच्चे भी है। 2 बच्चे भी हैं? जी। अच्छा। तो देखिए ये पढ़े लिखे हैं और इन लोगों का मांग है कि भाई इनको पढ़े लिखे हैं, इनको मुआवजा के साथ साथ इनको रोजगार भी दिया जाए। इनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, 2 बच्चा भी है। अगर आज सरकार के नीतियों के जो नाकामी की वजह से मर्डर हो रहा है आए दिन, तो ये किसकी बदनामी है? सरकार की बदनामी है, सरकार की नाकामी है, जो रात दिन जो है वो सड़कों पे उत्पात मचा के रखा है, मर्डर कर दे रहा है, चिटियों की तरह मसल दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो बिहार सरकार है, न तो यहाँ पुलिस प्रशासन की राज है और न ही यहाँ सरकार की राज है। पता नहीं सरकार किस प्रकार से लोग चला रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।